समझ में आ रही है? ये चारों का खेल है और इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को क्या नाम दिया? आध्यात्म ने, वेदों ने, पुराणों ने सूक्ष्म शरीर। तो यमराज जब यमदूत आते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकालते हैं। उन्हें आत्मा से और शरीर से कोई लेना देना, सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर जाता है नरक, स्वर्ग। यमराज उसी से हिसाब करते हैं कि रे मन, तूने कितना पाप किया, चल लिखवा। तूने कितना पुण्य किया, चल लिखवा। तो आप लिखवाते हैं कि मैंने इतने मर्डर किए, इतने गला दबा, इतनी चोरी की, इतना लोगों के साथ निंदा चुगली करी, और आप लिखवाते हैं मैंने इतना दान किया, पुण्य किया। आपके पुण्य और पाप पूरा लिखा जाएगा। फिर यमराज जी आपके पाप पुण्य को देखेंगे, उस पाप पुण्य का हिसाब होगा। आपके जब हिसाब होगा तो क्या ज्यादा निकलेगा आपका? आपसे सवाल, क्या ज्यादा निकलेगा? लोगों से पूछ के मत बताओ, अपना खुद बताओ, क्योंकि ये गवाही आप ही दोगे एक दिन वहां। कौन? क्या ज्यादा निकलेगा? पुण्य आपका मैया? पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? पाप आपका? ऐसे मुंह छिपाने से वहां ना काम बनेगा। वहां तो हिसाब पड़ेगा और लेट हुए तो पीछा कूड़ा लेके खड़ा और रहेगा। देर लगा था ले। क्या ज्यादा है आपका? पुण्य। और आपका? पाप। आपका? पुण्य। जिसका पुण्य ज्यादा है, जिसका पाप ज्यादा है, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो और पाप निकला 100 ग्राम, 100 ग्राम माना कि यदि आपके पाप 100 ग्राम हैं तो वो 100 ग्राम पापों का भी आपको फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ता है? यमराज जी आपको एक शरीर देंगे, 84 लाख योनियों का शरीर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मधुमक्खी, नाली का कीड़ा, ये सब बना के भेजते रहेंगे। तुम अपना पाप दंड भोगते रहना। कुत्ता कौन है? ये कर्म दंड भोगने के लिए ही तो कुत्ते की योनि मिली है। नाली का कीड़ा कौन है? ये कभी मनुष्य रहे होंगे पर गलत काम किया, पाप किया तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है साहब। एक बात बताएं, एक बार अर्जुन भोजन कर रहे थे और भोजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भोजन कर रहे थे तो पास में आंगन था। पहले घर होते थे तो आंगन होता था और आंगन कच्चे होते थे। कच्चे आंगन मतलब माटी ही माटी, प्लेन गोबर से लोग लीपते थे। तो अर्जुन ने देखा कि आंगन के किनारे में एक गुबरीला कीड़ा, गुबरीला कीड़ा जानते हो ना, गोबर खाने वाला कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, जो गोबर का गोला बनाता है और उसे लुढ़काते हुए ले जाता है। आप में से कितने लोगों ने उस कीड़े को देखा है? उसे गुबरीला कीड़ा बोलते हैं। तो वो एक गुबरीला कीड़ा था, वो गोबर का गोला बना करके और लुढ़का लुढ़का के ले जा रहा था कि तभी उस गुबरीले कीड़े पर भगवान कृष्ण की नजर पड़ गई। तो भगवान मुस्कुराए। अर्जुन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को देखा, प्रभु आप उस कीड़े को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बोले यह रहस्य है, तुम ना जानो, तुम खाओ। अर्जुन बोले नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। पहले बताओ कि आपने उस कीड़े को देखकर आप क्यों मुस्कुराए? भगवान बोले मत पूछो अर्जुन। नहीं प्रभु बताओ। तब भगवान बोले अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। ये जो गुबरीला कीड़ा है ये पिछले जन्म के और पिछले जन्म में ये किसी जन्म के ब्रह्मा रह चुके हैं। ये जो आज गुबरीला कीड़ा गोबर खिसकाता हुआ जा रहा है, ये पिछले किसी जन्म में ये ब्रह्मा जी रह चुके हैं। ये ब्रह्मा बने थे किसी समय में, पर इन्हें उस ब्रह्मा पद का घमंड आ गया कि मेरे बिना तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो फिर इन्हें उस ब्रह्म पद से निष्कासित कर दिया गया और बाद में ये अब देखो गुबरीला कीड़ा बने घूम रहे हैं।
इसका अर्थ ये है कि आज जितने जीव जंतु तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये मानव का शरीर कोई हमारे और तुम्हारे बाप की बफौती थोड़ी है। अगले जन्म में तुम मनुष्य ही बनकर आओगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम भारत में ही जन्म लोगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम्हारी बुद्धि ऐसी पवित्र ही रहेगी, ऐसी क्या गारंटी है? इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। आज ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में चले गए तो 84 लाख योनियां मतलब कई जन्म, मतलब कई युग बीत जाते हैं। कितने? कई युग, कई युगों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिला है, सवार लो। यमराज जी देखते हैं कि तुमने पाप किया तो पाप का दंड भोगने 84 लाख योनियों में, और जो तुमने 1 किलो पुण्य किया है उस 1 किलो पुण्य के बल पर यमराज जी बोले जाओ, अब तुम्हें मनुष्य बना रहे हैं, जाओ अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। तो ये मानव का शरीर जो पाए हो, ये पुण्य किया था तो पा गए, नहीं किया होता पुण्य तो नहीं पाते। पा गए हो तो अब मोक्ष पाओ। मानव शरीर पाकर क्या पाना होता है? सवाल आपसे बताओ, मनुष्य के शरीर से क्या पाना है? क्या पाने के लिए भगवान मनुष्य बनाते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, एक झोला कथा सुन ली मैया ने और झोला टांग के मैया चल पड़ी। अच्छा तो हम चलते हैं है ना मैया? अब हमें प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। मैया, ओ मैया बैठो, मेरी माँ, बार बार तुम उठक बिठक लगा रही हो। सुनो, एक छोटा सवाल है, ये लाल मैया उत्तर देंगे उस प्रश्न का, मोबाइल चलाने वाली मैया। उत्तर दो मेरी माँ, बताओ ये मानव का शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया है? क्या पाने के लिए? हाँ, क्या पाने के लिए दिया है? मैया बताओ मेरी माँ, ये लाल मैया बताएंगी। नहीं बताओगी? गुस्सा हो? नहीं। मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? मैया बताओ, ये मानव का शरीर क्या पाने को मिला है? मोक्ष। क्या पाना है? मोक्ष किसे कहते हैं? क्या है ये मोक्ष? जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेना। और ये मोक्ष कब मिलता है? जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जब समर्पण करता है, तब क्या मिलता है? इसलिए समर्पण करिए। भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, नरक जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये सब चक्कर में ना पड़ो नरक स्वर्ग के, अच्छे कर्म करो, समर्पण भगवान में करो तो मोक्ष मिलेगा। बार बार क्या आए क्या जाएं, संसार में क्या गोते खाएं, कोई बहुत बढ़िया नहीं है ये संसार। वो तो देखो, जो जहां रहता है वह रहते रहते नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, सुअर को नाली में ही अच्छा लगता है। अब बताओ, सुअर नाले में रहता है, गंदगी। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत
प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।